नमस्कार, मैं मिलान भड़के। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर 14 फरवरी 2025 की है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के एनएसए अजित डोभाल, अमेरिका के भारत के राजदूत विनय मोहन कात्रा समेत कई सीनियर डेलीगेट डायरी पेन लेकर बैठे हैं। दूसरी तरफ एलन मस्क, उनकी गर्लफ्रेंड शिवन जिलिस, मस्क के 3 बच्चे लिटिल एक्स, अजूरे और स्ट्राइडर और बच्चे की नैनी दिख रही है। दूसरी तस्वीर 11 फरवरी की है। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ओवल ऑफिस की है। यहाँ अभी मस्क के 4 साल के बेटे लिटिल एक्स शरारत करते हुए देख रहे हैं। एक बार लिटिल एक्स मस्क के कंधे पर चढ़ गए थे। इन दिनों बड़े मौकों पर अक्सर मस्क अपने बच्चों के साथ दिखते हैं, खासकर 4 साल के लिटिल एक्स के साथ। क्या है इसकी वजह और मस्क के कितने बच्चे हैं, जानेंगे आज के एपिसोड में। 1990 के दशक की बात है। इन दिनों मस्क कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन मस्क की मुलाकात इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट जस्टिन विल्सन से हुई। मस्क को विल्सन से एक ही नज़र में प्यार हो गया था। कई साल डेट करने के बाद दोनों ने जनवरी 2000 में शादी कर ली। 2 साल बाद पहले बेटे नेवाडा का जन्म हुआ। जब वह 10 हफ्ते का था तो इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से उसकी मौत हो गई। 2004 में कपल ने आईवीएफ के जरिए जुड़वा बच्चों विलियम और ग्रिफिथ का वेलकम किया। 2006 में 3 बच्चे काई, सैक्सन और डीएनबी आईवीएफ से हुए। 2008 में मस्क और जस्टिन विल्सन का तलाक हो गया। 2008 में एलन ने ब्रिटिश स्टार तालुआ रिले के साथ डेटिंग शुरू की। 2010 में दोनों ने शादी की, हालांकि 2012 में तलाक हो गया। दिसंबर 2014 में तालुलाहा ने दूसरी बार तलाक की अर्जी दायर की, लेकिन अगले साल इसे वापस ले लिया। मार्च 2016 में तालुलाहा ने तीसरी बार अर्जी दायर की और तलाक ले लिया। कपल का कोई बच्चा नहीं है। एलन मस्क ने एक्ट्रेस एम्बर हर्ड को 2016 के अंत और 2017 की शुरुआत में कई महीनों तक डेट किया। एम्बर के पूर्व पति जॉनी ने बाद में एम्बर पर एलन के साथ उसे धोखा देने के आरोप लगाया था, जबकि वे शादीशुदा थे, लेकिन एलन और एम्बर दोनों ने संबंध से इनकार कर दिया। वे 2017 की गर्मियों में अलग हो गए और नवंबर 2017 में एलन ने बताया कि वह एम्बर के साथ वास्तव में प्यार में थी। एलन मस्क और सिंगर ग्रीस ने गेटमाला में रेड कार्पेट पर डेब्यू करने से 1 महीने पहले 2018 में डेटिंग शुरू की थी। मई 2020 में कपल ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया। इसका नाम XA12 रखा। दिसंबर 2021 में सरोगसी के जरिए बेटी एक्साडार साइड्रेल हुई। 2022 में दोनों अलग हो गए। पिछले साल यह भी सामने आया कि कपल का तीसरा बच्चा टेक्नो मैकेनिकस है। बच्चे के बारे में उनकी सही जन्मतिथि सहित बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। वर्तमान में एलन मस्क न्यूरोलिंक एग्जीक्यूटिव शिवन जिलिस के साथ रिश्ते में है। कपल ने बताया कि उन्होंने हाल ही में तीसरे बच्चे का स्वागत किया है। एलन मस्क और शिवन ने नवंबर 2021 में जुड़वा बच्चे स्ट्राइडर और एजोर का वेलकम किया था। मस्क का मानना है कि दुनिया इस समय कम जनसंख्या के संकट का सामना कर रही है और अच्छे आईक्यू वाले लोगों को बच्चे पैदा करने चाहिए। 15 फरवरी 2025 को अमेरिका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और राइटर एश्ले सेंट क्लेयर ने दावा किया कि वे टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क के बेटे की मां है। क्लेयर ने कहा कि 5 महीने पहले मैंने बच्चा का इस दुनिया में स्वागत किया। मस्क उसके पिता है। मीडिया में इसे उजागर किया जा रहा है। बच्चे को एक सुरक्षित माहौल देना चाहती हूँ। मैं मीडिया से अपील करती हूँ कि वह हमारे बच्चे की प्राइवेसी का सम्मान करे। अगर क्लेयर का दावा सही है तो यह मस्क का 13वां बच्चा होगा। 2010 के बाद एलन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के इवेंट में अक्सर अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। एलन बच्चों को कम ही कैमरे के सामने लाते हैं। 2014 के टेस्ला मॉडल एक्स लॉन्च इवेंट में एलन मस्क ने कहा था कि वे इस इवेंट में बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो समझ सके कि उनके पिता क्या काम कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए से कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। 2015 सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर एलन मस्क से मुलाकात की थी। इस दौरान मस्क ने अपने बच्चों को पीएम मोदी से मिलाया। इसकी फोटो पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पर डाली थी। 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान 17 सितंबर को न्यूयॉर्क स्थित तुर्की हाउस में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन से पहले एलन मस्क से मिले थे। इस दौरान एलन की गोदी में उनका बच्चा बैठा था। 2023 में हंगरी की प्रेसिडेंट कैटलिन नोवाक ने 25 सितंबर को टेक्सास स्थित टेस्ला प्लांट गीगो फैक्ट्री विजिट किया था।
इस दौरान एलॉन मस्क के साथ उनका बेटा भी था। इसके बाद नोवाक का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे पैदा करना दुनिया को बचाना है। 2024 में अक्टूबर में न्यूयॉर्क शहर में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एलॉन मस्क ट्रंप की चुनावी सभा में पहुंचे थे। यहाँ उनके साथ 4 साल का लिटिल एक्स भी पहुंचा था। इस दौरान ट्रंप ने लिटिल एक्स की तारीफ भी की थी। 5 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी DOGE की मीटिंग की थी। इसमें एलॉन मस्क के बेटे लिटिल एक्स के कंधे पर बैठकर मीटिंग में पहुंचे थे। 11 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें मस्क के बेटे लिटिल एक्स को कंधे पर बिठाकर पहुंचे थे। बाद में एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें लिटिल एक्स नाक खुजलाता हुआ दिख रहा था। बीते कुछ समय में ट्रंप की चुनावी रैली हो या फिर राष्ट्रपति बनने के बाद ऑफिशियल मीटिंग, एलॉन इन मौकों पर अक्सर अपने बच्चों के साथ नजर आते हैं। अमेरिकन वेब पोर्टल AOL से बातचीत में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पब्लिक कम्युनिकेशन के प्रोफेसर कैट बेड्रॉक कहते हैं कि अधिकतर सार्वजनिक कार्यक्रमों में बच्चों को शामिल करना एक राजनीतिक चाल है। इसका मकसद होता है कि उस इंसान को लोग ज़्यादा मिलनसार और लोगों से जुड़ा और सुलझा हुआ समझे, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट करें और एक आम इंसान की तरह देखें। बेड्रॉक आगे बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मीटिंग में बच्चों को साथ लाना सामान्य बात नहीं है। 30 मिनट की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बच्चा कभी पिता एलॉन मस्क की नकल तो कभी जमीन पर खेल रहा है। इंटरनेट पर इसका वीडियो खूब वायरल हुआ था। बेड्रॉक के मुताबिक ऐसी हाई लेवल मीटिंग में जानबूझकर बच्चों को शामिल किया गया। यह ध्यान भटकाने के लिए कदम जैसा है जिससे एलॉन और ट्रंप को फायदा होगा। बेड्रॉक का मानना है कि सब कुछ एक रणनीति का पार्ट होता है, जहां कुछ चीजों को और ध्यान से आकर्षित करने के लिए अन्य चीजों की ओर ध्यान भटकाने का प्रयास किया जाता है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कंसल्टेंट और हार्वर्ड में प्रोफेसर जॉन हार्बर, जिन्होंने 5 साल तक प्रेसिडेंट कैंपेनिंग का भी काम किया है, बताते हैं कि मस्क के बच्चों को बार बार मीडिया में दिखाई देना और वायरल होना ट्रंप के जरिए फायदेमंद है। जिस तरह के वीडियो और फोटोज बाहर आने से जितने वायरल मोमेंट बनते हैं, उतना ही लोग जरूरी चीजों पर कम ध्यान दे पाते हैं। मतलब जब फोकस एलॉन के बेटे की अटपटी हरकतों पर होगा तो इसका फायदा ट्रंप को होगा। 2022 में एलॉन मस्क की वाइफ और लिटिल एक्स की मां ग्राइस ने कहा कि मुझे लगता है कि असल में मस्क उसे एंड लिटिल एक्स को अपने उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं, उसे हर जगह ले जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह बात कभी नहीं कही थी कि वह अपने बेटे को सुर्खियों में देखना पसंद नहीं करती है। उनका कहना है कि लिटिल एक्स को इस तरह से पब्लिक नहीं होना चाहिए। JNU के प्रोफेसर और विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार बताते हैं कि लिटिल एक्स को एलॉन मस्क के उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। मीटिंग में उनके साथ केवल लिटिल एक्स नहीं बल्कि दूसरे बच्चे भी होते हैं। एलॉन मस्क IT सेक्टर से आते हैं। बच्चों का साथ लाना इनफॉर्मल कल्चर को दिखाता है। उत्तराधिकारी की बात तब आएगी जब बच्चे बड़े होंगे। एलॉन मस्क इस समय काफ़ी पावरफुल है और उनसे ट्रंप से अच्छे संबंध है। ऐसे में उन्हें ऐसे ऑफिशियल मीटिंग में बच्चों को साथ लाने की परमिशन मिल जाती है। हालांकि इसकी वजह से ट्रंप की आलोचनाएं भी हुई है। कुछ लोगों ने लिखा है कि रियल प्रेसिडेंट बच्चों के साथ आया है। इसे एक इनफॉर्मल कल्चर की तरह देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि काफ़ी बिजी होने की वजह से एलॉन मस्क बच्चों को अलग से समय नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से अक्सर ऑफिशियल मीटिंग में उनके बच्चों के साथ नजर आते हैं। नमस्कार, मैं मिलन बड़के।